नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर अंतिमा ऑफिशियल में। आज के समय में आपकी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मददगार और सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या चीज़ है? जी हाँ, आप सब जानते हैं, जो हम सभी के पास आसानी से उपलब्ध है वो है हमारा मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ आप जितना ही अपने फ़ायदे के लिए कर सकते हैं उतना ही वो आपको नुकसान भी कर रही है और हमें पता ही नहीं चलता कि कब कैसे हमारा टाइम जो है वो कंज्यूम होता जा रहा है। अगर आप देखो तो सुबह उठने से सबसे पहले हमारे हाथ में क्या होता है और रात के सोने तक हमारे हाथ में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्या रहता है? 95% जो लोग हैं वो सुबह से लेकर शाम तक रात तक लगातार मोबाइल का यूज़ करते हैं। और मोबाइल का यूज़ आज की डेट में कोई बात करने के लिए नहीं कर रहा है, कोई आपस में जुड़ने के लिए नहीं कर रहा है। हम कर रहे हैं मोबाइल के सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें? सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया कई तरह की, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या आपका और भी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो, फेसबुक, कुछ भी हो सकता है। ये सभी चीज़ हर किसी के पास है, हर किसी का अकाउंट उसमें होता ही है। मैक्सिमम किसी के पास अगर इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं होगा तो यूट्यूब सबके पास है। और आप खुद ये बात ध्यान दें, आप 1 मिनट के लिए अगर आपने मोबाइल रखा है और किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, किसी को आपको मैसेज भी करना है, तो आप मोबाइल खोलते हैं, अच्छा सोचते हैं उसको मैसेज कर दें, तो हम वो मैसेज भी नहीं करते हैं, हम दूसरा कुछ देखने लगते हैं और स्क्रॉल करने लगते हैं और लगातार 1 घंटा हमारा कब उसमें चला जाता है पता नहीं चलता है। हम इतने आलसी हो चुके हैं उस चीज को लेकर के, अपने सोशल मीडिया को लेकर के इतने डिवोटेड हो चुके हैं कि आप वही मोबाइल खोल करके बैठे हो और अगर आपसे कह दिया किसी ने कि भाई कोई फाइल भेज दो, फोटो भेज दो, मैसेज कर दो, तो हमें एक से दूसरे फोल्डर तक जाने का मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें एकदम लग चुका है। ये साइंस भी कहता है कि जब हम मोबाइल या सोशल मीडिया इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो हमारा जो दिमाग है, हमारी शरीर जो है वो कुछ हार्मोन्स जो है जैसे कि डोपामाइन हो गए या ऑक्सीटोसिन, ये सब जो ऐसे हार्मोन्स होते हैं ना जो इसको बढ़ावा देते हैं, आनंद मिलता है। वो जब हम लाइक देखते हैं, कमेंट देखते हैं तो इससे उसको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो कहीं ना कहीं हमको ऐसे नशे की तरह बांधते चला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। फिर हम सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन चला जा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, हम पूरे दिन पढ़ ही नहीं पा रहे हैं या हम कोई और काम भी नहीं कर पा रहे हैं। और आज के समय में मैं ऐसी चीज के पीछे भागे जा रहे हैं जो कोई भी सत्य नहीं है। सोशल मीडिया पर भी आप जब देखते हो तो आधी सी चीजें ऐसी हैं जो फेक होती हैं। एआई के समय की हम बात कर रहे हैं और उससे हमारा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी हम उसको बहुत इंटरेस्ट से देखते रह रहे हैं। इसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। अभी आपकी पढ़ाई तैयारी पे क्या प्रभाव पड़ता है उस पर भी हम बात करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपना समय जो है वही 24 घंटा सबके पास है, वो समय जो है वो हम उसमें कंज्यूम करते देते हैं, चला जाता है। दूसरा संसाधन जो है उसकी भी लिमिटेशन होती है। परिणाम क्या है? एक आइसोलेशन हो रहा है, ठीक है, आइसोलेशन हो रहा है, अवसाद हो रहा है। और एक जो चीज़ है ना कि जिसको FOMO कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं यार सब सारी दुनिया चिल कर रही है, अच्छे सो रहे हैं और हम कहाँ हैं, और वो हमारे दिमाग में एक और तरह का अवसाद क्रिएट करता है। आज का समय जब गवर्नमेंट डिजिटल साक्षरता पर इतना जोर दे रही है, उस समय हमारा दिमाग कितना बंधा हुआ हो गया है इन सोशल नेटवर्किंग साइट या सोशल मीडिया के लिए, ये भी हमें ध्यान देना होगा। हम में से 30% लोग ही केवल ऐसे हैं जो मोबाइल यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। बाकी 70% ऐसे लोग ऐसे हैं जिनको ये सोशल मीडिया यूज कर रही है और हम ये सोचते हैं कि हम स्क्रॉल कर, नहीं, वो हमें यूज कर रहे हैं। 30% लोग हैं वो लोग जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं। वो कंटेंट तैयार कर रहे हैं, वो तो उनका तो बेनिफिट हो रहा है, वो तैयार कर रहे हैं, अपना कुछ बना रहे हैं, अपने कुछ फेम कर रहे हैं, कुछ भी अर्न कर रहे हैं। और 70% ऐसे लोग हैं जिनको ये सोशल मीडिया उन्हीं को यूज कर रही है बहुत। और ये सारे चीज हर एक जो
व्यक्ति है, एक स्वस्थ मानसिक जो मस्तिष्क का व्यक्ति है, वो भी इस चक्कर में किस तरीके से फंस जाता है, किस तरीके से इस नशे के लत में लिप्त हुआ जा रहा है, इसको हम दूर नहीं कर पा रहे। अब आते हैं आपकी पढ़ाई पर, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? पढ़ाई। आपका टाइम क्या है? आपने कुछ करियर बना लिया, कुछ कर लिया, कुछ तो कर लिया, चलो ठीक है, समझ में आता है। पढ़ने वाला बच्चा किस तरीके से इसमें फंसा जा रहा है? सबसे पहले समय आपके पास जितना भी कम होता है उतना ही, क्योंकि हम जानते हैं मोबाइल यूज करते हैं, उठाते हैं, समय हमारा कब 1 घंटा चला जाता है हमें पता नहीं चलता, तो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। और दूसरा, इसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर या फिर सोशल मीडिया पर इतने चार्म क्रिएट हो गया है, इतना ज्यादा लोग हो गए हैं उस पे, इतने तरह तरह का मोटिवेशन आ गया है कि हमको समझ में नहीं आता। और वो मोटिवेशनल चीज जो है ना, वो हमारे भीतर केवल एक रोमांच पैदा करती है। क्या होता है, हम एक वीडियो देखते हैं जो मोटिवेशनल वीडियो होगा और हम खूब मोटिवेट हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत स्क्रॉल करेंगे, दूसरी चीज आएगी, हमारा वो मोटिवेशन भी जो है वो आपका लंबे समय के लिए नहीं है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं। हमारा जो टारगेट है ना, उसको वो ब्रेक कर रहा है, उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। अच्छी बात है, कई सारे अच्छे आप चीजें भी देखोगे मोबाइल पे, सोशल मीडिया पर, कई अच्छे मोटिवेशनल थॉट देखते हैं, स्टोरी देखते हो, लेकिन आप खुद बताओ उस स्टोरी का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? मुझे नहीं लगता कोई। और एक तो ये भी चीज इतना आ गई है ना कि आजकल लोग अपने सक्सेस स्टोरी को इतना चार्म क्रिएट करके बताते हैं, इतने स्टोरी करके बता रहे हैं कि वो उसके सक्सेस से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका मतलब नहीं। मैंने कई सारे वीडियो देखी है कि लोग अपने जीवन की पता नहीं क्या क्या स्टोरी ला करके सामने बता देते हैं, शायद जिसका आपके जीवन से कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है अरे ये तो कितनी अलग बात है, ये तो कितनी अच्छी बात है। आप सेलेक्टिव बने, आप ये देखिए कि आपके जीवन से क्या चीज जुड़ी है, आपको क्या चीज फायदा कर रही है, ये आपको देखना होगा। क्योंकि सोशल मीडिया पर ज्ञान का ओवरफ्लो हो रहा है, इतनी सारी ज्ञान की बातें हैं और सब ज्ञान उड़ेल देना चाहते हैं। आपको तय करना होगा कि आप उसमें से क्या क्या लें, क्या करना होगा। इसके लिए एक प्रतियोगी छात्र को क्या करना है कि आप इसका सोशल मीडिया देखो, अच्छी भी चीज है, बुरी भी चीज है, लेकिन आप चूंकि सेंट्रलाइज हो, आप अपने करियर की तरफ टारगेटेड हो, तो मैं हमेशा कहती थी अगर आपको सोशल मीडिया नहीं यूज करना पड़े तो ज्यादा बेटर है। आप बेटर हो कि आप अपनी परीक्षा के समय सोशल मीडिया के सभी साइट जो है वो बंद कर दें, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं तो केवल वही साइट्स यूज करें जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो। यूट्यूब पे केवल वही चैनल देखें जो आपकी परीक्षा उपयोगी है, और किसी भी कीमत पे दिन में 6 से 7 घंटा जो है वो मोबाइल बंद होना चाहिए ही चाहिए। कोई ये नहीं है कि आप उस पर क्लास देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं, नहीं, 6 से 7 घंटा आप पुरानी क्लासिक तैयारी करो भाई, वही कॉपी किताब अपने नोट से तैयारी करो। 6-7 घंटे के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप सोशल मीडिया की मदद लीजिए, यूट्यूब की मदद लीजिए, अन्य प्लेटफॉर्म जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसका यूज तब करें। सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में जब तक है तब तक वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर कंट्रोल में नहीं है तो आपके फायदे में नहीं है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे दिनकर की वो पंक्ति आज भी बहुत अच्छे से याद आती है। उन्होंने विज्ञान के बारे में लिखा था कि सावधान मनुष्य, विज्ञान यदि है तलवार तो फेंक दे इसे, तज कर मोह के द्वार। मतलब विज्ञान भले तुम्हारे फायदे में कितना हो, लेकिन अगर तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो बंद करो। सोशल मीडिया में कई सारी अच्छी बातें भी हैं, कई सारी बुराई हैं, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट है, लेकिन तुम अपनी प्रायोरिटी देखो कि फिलहाल तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। अगर सोशल मीडिया से तुम्हें जरा भी नुकसान हो रहा है तो उसको बंद कर दो भाई, पढ़ाई तो बिना उसके भी हो सकती है ना। क्लासेस देखो, एप्लीकेशन की जो क्लासेस होती है वो आप अलग से डाउनलोड करके रख सकते हो, वो आप देख रहे हो क्लास, उसमें सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब आप लिमिटेड कर रहे हो, वही चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, वही चैनल देख रहे हो, तो वो आपके लिए फायदा है। आप बाकी चीजों को लिमिटेड कर दो। और उसके बावजूद भी मैं कहूंगी इन सब के बाद भी, चाहे आप एप्लीकेशन पे क्लास देख रहे हो और यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, इन सब के बाद भी आप 6 घंटे कम से कम अपनी क्लासिक पढ़ाई जो इस तरीके से करते आ रहे हैं वो करिए। किसी भी चार्म में मत फंसिए,
तरह तरह के न्यूज़ में मत फंसिए। आज बहुत सारे बच्चों का जो जितने र्यूमर फैलाए जा रहे हैं ना आजकल इन सोशल मीडिया पर, हमारा दिमाग वो बहुत कंज्यूम करता है। आज के डेट में बच्चों का इस तरह का प्रश्न आज भी आ रहा है कि मैम ये फलाना चैनल पे ये कह रहा है कि मैम एग्जाम नहीं होगा, इस पे चैनल पे ये बताया जा रहा है कि यूपीएससी की परीक्षा नहीं होगी। तो 1.5-2 महीने में जो परीक्षा होने वाली है उसका प्रेडिक्शन आज ही सोशल मीडिया पर होगा। इस तरह के र्यूमर से दूर रहिए, केवल ऑथेंटिक साइट देखिए, केवल ऑथेंटिक न्यूज़ देखिए, वरना तो सोशल मीडिया पर इस तरह के न्यूज़ का भरमार चला है। तो इस तरह की चीज़ से दूर रहिए, अपने आप को लिमिटेड रखिए, अपनी प्रायोरिटी देखिए, तब जाकर के आपको फ़ायदा मिलेगा। तैयारी एक लंबा पीरियड होती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। कोई चीज़ बुरी नहीं है, सोशल मीडिया बुरी नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ख़राब नहीं है, लेकिन चयन आपको करना होगा, कंट्रोल आपको करना होगा, नियंत्रण आपको करना होगा, आपकी अपनी प्रायोरिटी आपको समझनी होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना बात कर रही हूँ। फिर एक आपके हिसाब से आपकी जितनी डिमांड आ रही है, आपका भी कोई प्रश्न है किसी अन्य चीज़ों पे लेकर के, कोई भी अन्य टॉपिक पे लेकर के, तो आप सभी मुझे बताएं। मैं फिर से जल्दी आपके सामने आऊँगी इसी तरह की कुछ छोटी मोटी ज़रूरी बातों के साथ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।